हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 हो चुका है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मिल्क टीथ कितने होते हैं। तो मिल्क टीथ ये 20 होते हैं मिल्क टीथ। तो कौन कौन से होते हैं मिल्क टीथ में, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला देखिए, हम लोग पढ़े थे, पहला जो होता है इंसीजर जो होता है मिल्क टीथ में, इंसीजर जो होता है 8 होता है। अब दूसरा देखिए, दूसरा केनाइन जो होता है, इसमें 4 होता है। तीसरा प्रीमोलर, इसमें प्रीमोलर 0 होता है। अब देखिए चौथा है मोलर, तो मोलर इसमें 12 होता है। ऐसे तो मोलर 12 होता है, लेकिन मिल्क टीथ में मोलर जो होता है 8 होता है। तो मिल्क टीथ जो होता है टोटल 20 होते हैं। तो 8 8 16 और 4 20। तो चलिए ये हम लोग अब आगे पढ़ते हैं कि चाइल्ड में सबसे पहला कौन सा टीथ आता है। यहाँ पे लिखेंगे चाइल्ड में सबसे पहले कौन सा टीथ आता है। चाइल्ड में सबसे पहले इंसीजर टीथ आता है। चाइल्ड में सबसे पहले इंसीजर टीथ आता है। अब दूसरा क्या चाहिए कि मेन में सबसे पहले मैन में सबसे लास्ट में, यानी एडल्ट यानी मैन में सबसे लास्ट में वाइजडम टीथ आता है। अब देखिए वाइजडम टीथ मैन में सबसे लास्ट में आता है। इसको अक्ल का दांत कहते हैं, अक्ल दांत। अब देखिए वाइजडम टीथ जो होता है 2 सेट में होता है, यानी कि ये 2 सेट में, यानी कि 4 टीथ यानी 4 टीथ होता है। 2 सेट में होता है, यानी कि 4 टीथ होता है। अब देखिए ये किसी टाइप के दांत में आते हैं। ये किस टाइप के दांत में आते हैं, तो ये मोलर टाइप्स के टीथ में आते हैं। तो ये था। अब हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट डेंटल फार्मूला और टेम्पोररी डेंटल फार्मूला। तो यहाँ पे लिखिए परमानेंट डेंटल फार्मूला, यहाँ पर टेम्पोररी डेंटल फार्मूला। तो ये हो गया। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं। तो सबसे पहला जो होता है इसमें, यानी कि इंसीजर 8 होता है। अब देखिए केनाइन इसमें 4 होता है। प्रीमोलर इसमें 8 होता है। अब देखिए मोलर 12 होता है, 12 इसमें भी उसी तरह से होता है। तो इसमें इंसीजर 8 होता है, केनाइन 4 होता है, प्रीमोलर 0 होता है और मोलर इसमें 8 होता है। तो इसका डेंटल फार्मूला हम लोग बनाएंगे। डेंटल फार्मूला एडल्ट फार्मूला क्या चीज़ होता है, तो इसको 4 भाग में हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए इसमें इंसीजर 8 है, तो 2 इसमें 2 और 2 ये हो गया। उसके बाद देखिए केनाइन 4 है, तो इसमें 1 और 1। अब देखिए इसमें प्रीमोलर जो है 8 है,
तो यानी 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें। अब देखिए ये 4 आएगा यानी कि 12 है मोलर, तो इसमें 4, इसमें 4 16 हो जाएगा। वैसे इसमें 3 और 3 12 हो गया। तो ये फार्मूला हो गया, इसको बोलते हैं एडल्ट का डेंटल फार्मूला। एडल्ट का डेंटल फार्मूला होता है 1 2 1 2 3, ये फार्मूला हो गया। उसी तरह से इसका निकालेंगे हम लोग। तो देखिए इसमें 8 है इंसीजर, तो 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें। ये 4 है तो 1 1 1 1 4 को आ गया। उसके बाद प्रीमोलर 0 होता है तो सब में 0 होगा। अब मोलर 8 होता है तो 2 2 और 2। तो ये जो हो गया एडल्ट फार्मूला, एडल्ट डेंटल फार्मूला। तो ये था परमानेंट टीथ का और टेम्पररी टीथ का। तो टेम्पररी टीथ का डेंटल फार्मूला होता है 2102, एडल्ट का परमानेंट फार्मूला होता है 2123। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब एक हम लोग पढ़ेंगे फाइकोडेंट। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग थाइकोडेंट। थाइकोडेंट तो ये क्या होता है? थाइकोडेंट ये जहाँ टीथ फिक्स होता है उसे कहते हैं, यानी कि टीथ फिक्स्ड को कहते हैं। टीथ जो फिक्स होता है उसको क्या कहते हैं? थीकोडेंट। अब देखिए थीकोडेंट जो होता है तो ये व्हाइट वाले टीथ के बाहर, यानी कि मान लीजिए ये टीथ है, इसमें जो 4 गो व्हाइट टीथ जो निकला हुआ रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जो व्हाइट वाले टीथ है जो बाहर की ओर विजिबल होता है उसे डेंटाइल पार्ट या क्रो डाउन पार्ट, उसे डेंटाइन पार्ट और क्रोन पार्ट कहते हैं। तो ये था, तो ये टीथ खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे टंग्स। तो चलिए अब हम लोग टंग्स पढ़ेंगे, यानी कि जीभ क्या उसका यूज होता है, क्या काम करता है, तो इसमें पढ़ेंगे टंग्स। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो इसको अच्छा से पढ़िए, समझिए। तो चलिए टंग्स हम लोग अब पढ़ेंगे। टंग यानी कि जीभ। तो जीभ जो होता है ये सेंसरी ऑर्गन्स होता है। सेंसरी ऑर्गन्स होता है। इसका लेंथ जो होता है 10 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। ये मसल्स ऑर्गन होता है, ये मसल्स ऑर्गन होता है। अब देखिए जो हमारे टंग्स को पकड़ कर रखता है उस बोन्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो यानी कि टंग को पकड़ कर रखने वाले बोन्स जो होते हैं हाइड बोन्स या थोरस्क बोन,
थ्रस्क बोन कहते हैं। तो जो हमारे यानी जीभ को जो पकड़ के रखता है उस बोन्स को हम लोग कहते हैं हायोइड बोन्स या थ्रस्क बोन्स। तो अब देखिए जीभ यानी जीभ के ऊपर पार्ट को टेस्ट बर्ड कहते हैं। उसे क्या हम लोग कहते हैं, टंग्स के ऊपर पार्ट में टेस्टिंग बर्ड जो होता है उसको क्या हम लोग कहते हैं। तो एक पॉइंट है कि टंग्स के अपर पार्ट में टेस्टिंग बर्ड होता है उसे पेपली कहते हैं, उसे पेपली कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे जीभ यानी कि फिगर ऑफ टंग यानी कि जीभ का फिगर हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका जो फिगर होता है देखिए, जीभ में जो सबसे अपर पार्ट होता है यहाँ पे स्वीटनेस होता है, ये स्वीट यानी मीठा होता है, यहाँ पे मीठा का पता चलता है। यहाँ देखिए साल्ट यानी नमकीन, यहाँ पे नमकीन का पता चलता है। उसके बाद यहाँ पे सावर यानी खट्टा, यहाँ पे खट्टा का पता चलता है। यहाँ पे बीटर यानी यानी कि कड़वा का पता चलता है। ये जीभ हमारा जो स्वाद बताता है, तो जब से सबसे फर्स्ट में जो पड़ता है उसको स्वीटनेस बताता है। उसके बाद साल्ट का पता चलता है, साल्ट के बाद सावर यानी खट्टा का पता चलता है। बीटर यानी बीटर के बाद वाले जो ये पार्ट होते हैं, तो यहाँ पे ओनियन बर्ड्स या गार्लिक बर्ड्स के पता चलता है। यहाँ पे ओनियन बर्ड्स या गार्लिक बर्ड्स का पता चलता है। तो अब देखिए जहाँ पर आपका टंग्स खत्म होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ जहाँ पे हमारा टंग्स जो खत्म होता है उसको हम लोग माउथ कैविटी पढ़ते हैं। तो ये था टंग्स का फिगर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये दूसरा पार्ट है। देखिए यहाँ पे लिखिए जहाँ पे टंग्स खत्म होता है उसे माउथ कैविटी कहते हैं। माउथ कैविटी कहते हैं। अब देखिए माउथ कैविटी, तो माउथ कैविटी जो होता है, माउथ कैविटी जो होता है इसको कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लारीय ग्रंथि। अब देखिए सलाइवरी ग्लैंड जो होता है 3 पार्ट में होता है, 3 पेयर में होता है, 3 पेयर में होता है। अब देखिए सलाइवरी जो होता है ना, सलाइवा यानी सलाइवा जो होता है, इसका पीएच वैल्यू जो होता है 6.8 होता है। इसका पीएच वैल्यू होता है। अब देखिए सलाइवा यानी कि सलाइवा जो होता है 2 टाइप्स के होता है, इसमें मिक्स होता है। इसमें वाटर यहाँ पे इंजाइम जो होता है 5% होता है, ये होता है 95% वाटर होता है। अब देखिए इंजाइम यानी कि इंजाइम में जो होता है, तो सबसे पहला होता है टाइलिन होता है या अमाइलेज होता है।
अमाइलेज, अमाइलेज होता है। अब देखिए इसमें लाइसोसोम, लाइसोसोम होता है। अब देखिए जो लाइसोसोम होता है ये काम क्या करता है, तो इसका यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं लाइसोसोम, पॉइंट देके लिख सकते हैं। पहला इसका होता है ये एंटी बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, ये एंटी बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। अब इसमें दूसरा पी-टाइलिन क्या होता है, पी-टाइलिन यानी कि टाइलिन जो होता है ये ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ब्रेक डाउन को, टाइलिन जो होता है ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है। तो ये था टंग्स, तो टंग्स ये कंप्लीट हुआ। अगला पार्ट चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।